अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर और आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है रूमैक्स। रूमैक्स के हवाले से आज हम बात करेंगे, तो वीडियो आज की बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रूमैक्स जो है बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। रूमैक्स किन मरीज़ों को दी जाती है और किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। फ्रेंड्स, रूमैक्स का जो मरीज़ होता है, इसका जो पेशेंट होता है, इसको ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। रूमैक्स का जो पेशेंट होता है, इसको खांसी होती है, सूखी खांसी की शिकायत होती है। इसको खांसी किस वक्त होती है? इसको खांसी रात के औकात में ज़्यादा होती है। जब ये लेटता है उस वक़्त इसको खांसी होती है, या जब ये सोने के लिए लेटेगा तो उसको खांसी की शिकायत होगी। गले में हाथ लगाएगा तो इसको खांसी की शिकायत होगी। गले में ईचिंग करेगा तो इसको खांसी की शिकायत होगी। गले में ठंडी हवा लगेगी तो इसको खांसी की शिकायत होगी। और खांसी जो होती है बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ होती है। इतनी शिद्दत के साथ होती है, बाज़ दफ़ा के मतलब खांसी की शिद्दत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका यूरिन भी निकल जाता है, यानी पेशाब भी निकल जाता है। तो खांसी की बहुत ज़्यादा शिद्दत होना और रात के औकात में ख़ासकर 11-12 बजे के बाद इसको खांसी की शिकायत होना, या जिस वक्त भी ये लेटता है उस वक़्त इसको खांसी की शिद्दत बढ़ जाती है अचानक से। और खांसी जो होती है वो सूखी होती है और गले में जो है खिचखिचाहट सी इसकी रहती है, जिसकी वजह से इसको खांसी आती है। गले में इसके पैन सा बना रहता है, दर्द सा रहता है, गले में इसको ईचिंग सी रहती है। हाथ लगाएगा तो इसको खांसी आएगी। अगर ये गले को ढाँप लेगा या चेहरे को ढाँप लेगा, ठंडी हवा को नहीं जाने देगा, तो इसको फिर खांसी की शिकायत में कमी आ जाएगी। ये अपना रूम चेंज करेगा, अगर रूम का टेम्परेचर में फ़र्क होगा, गर्म से ठंडे में जाएगा तो भी इसको खांसी की शिकायत आ जाएगी। लेकिन अपने आप को अगर ये ढाँप ले किसी चीज़ से, ठंडी हवा ना जाने दे, अपने टेम्परेचर को यानी कि गर्म कर ले रूम के टेम्परेचर को, या अपने आप को ढाँप ले, ठंडी हवा अंदर नहीं जाए इसकी बॉडी के अंदर, तो इसको फिर आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसी सर्दी आती है तो इसके मरीज़ को सर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। ठंड इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ये अपने कानों को ढाँप के रखेगा, अपने सर को ढाँप के रखेगा, अपने चेहरे को भी कोशिश करेगा कि ढाँप के रखे। सर्दी जो होती है इसके मरीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, यानी इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और ठंड लगती ही नहीं, ठंड इसको असर भी बहुत ज़्यादा करती है। ज़रा सी भी हवा लगती है तो इसकी जो है फ़ौरन खांसी की शिकायत होना शुरू हो जाती है, या फीवर आ जाता है। बहुत ज़्यादा खांसी होती है, फिर फीवर आ जाता है। फ्रेंड्स, इसका जो मरीज़ होता है, इसको अगर ठंड लग जाए, ठंड लगने से इसको ईचिंग शुरू हो जाती है, बॉडी के अंदर खुजली शुरू हो जाती है, ख़ारिश होने लगती है, बाज़ औक़ात इसके दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। ठंडी हवा से इसके जिस्म में दाने, लाल लाल दाने निकलना शुरू हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लग जाएगी। इसको पूरी बॉडी के अंदर ईचिंग होने लगती है। ज़रा सी ठंडी लगेगी इसको और फिर इसको जिस्म के अंदर अपने पूरी तरह से खुजाने लग जाएगा, ख़ारिश करने लग जाएगा, ईचिंग करने लग जाएगा। तो ये सिम्टम्स होते हैं रूमैक्स ये मेडिसिन के। चलिए बात करते हैं कि आपने इसको किन बीमारियों में इस्तेमाल करना है और किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको सूखी खांसी होती है, सर्दी लगने से खांसी में इजाफ़ा होता है, रात के औकात में खांसी होती है, 11-12 बजे के टाइम पे खांसी ज़्यादा होती है, या जिस वक्त आप लेटते हैं उस वक्त खांसी ज़्यादा हो, या आप जब गले पे हाथ लगाएं, या गले में खिचखिचाहट हो रही है, आप गले को बार बार छूते हैं तो आपकी खांसी में इजाफ़ा होता है, या ठंडी हवा आपके मुंह से अंदर जाती है या नाक से अंदर जाती है, जब आपको खांसी में इजाफ़ा होता है, या आप रूम अपना चेंज करते हैं, रूम के टेम्परेचर में फ़र्क है, आप गर्म से ठंडे में जाते हैं तो आपको खांसी की शिकायत होती है। और सूखी खांसी होती है, बिल्कुल खुश्क खांसी, ऐसी खांसी होती है कि बाज़ औक़ात आपका यानी कि यूरिन पास हो जाता है और बेख्तियार मतलब पेशाब को निकल जाता है खांसी की वजह से। तो आप रूमैक्स 30 का इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, बहुत जल्दी आपको आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके चेस्ट में पेन होता है, यानी सीने में दर्द होता है,
अगर आपकी दर्द की शिकायत होती है, खांसी की वजह से दर्द होता है, थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, तो इस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल करें, आपको आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके मरीज़ में एक सिम्टम्स ये भी होते हैं कि सुबह के टाइम जो होता है 4 से 5 बजे के दरमियान इसको मोशन पास होने लगते हैं, बिना किसी दर्द के मोशन इसको आते हैं, ये भी इसका एक सिम्टम्स होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ईचिंग होती है, सर्दी लगने से अगर आपके जिस्म में ख़ारिश शुरू हो जाए या दाने निकलना शुरू हो जाए, तो रूमैक्स जो है 30 आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन, आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। तो जब भी यानी कि वेदर चेंज होता है तो आपकी जो यानी कि इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, तो रूमैक्स का आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, रूमैक्स को आपने किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना, कितनी डोज लेनी है, तो रूमैक्स 30 पोटेंसी में आप इसको इस्तेमाल करें। सुबह 2 कतरे, दोपहर 2 कतरे, शाम को 2 कतरे डायरेक्ट अपनी टंग पे ले, खाने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करें। 5 से 6 दिन इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको आराम देखने को मिलेगा। दोबारा आपको मेडिसिन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। फ्रेंड्स, आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। हमारा काम सिर्फ मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि दवाइयों का इस्तेमाल कराना। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, चलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।